श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री भागवत ज्ञान यज्ञ की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। गो माता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव जदभद्रं तन्न आशुव सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् शाण्डिल्याभयवंशवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं
स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। गो माता की जय। अखंड भारत वर्ष की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान लीला पुरुषोत्तम श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र की मंगलमयी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण का हम सभी लोग शुभारंभ करें। उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भाव से संकीर्तन कर लें। भगवान का नाम जीव का सर्वविध कल्याण करता है और भगवान के नामोच्चारण में किसी भी नियम की कोई आवश्यकता नहीं होती। कभी भी, कहीं भी, कोई भी, कैसे भी भगवान का नाम ले उसका कल्याण होता है। इसलिए श्रद्धा भाव से भगवान नाम संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 भज राधे राधे गोविंद
भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद जय हो गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे भज राधे राधे गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे
कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अनंत करुणा वरुणालय सौशील्य वात्सल्यादि अनंत गुण गंभीर भगवान श्री द्वारकाधीश, जिनकी मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप 7 मोक्षदायिनी पुरियों में अन्यतम श्री द्वारकापुरी में विराजमान होकर हम सभी लोग श्रीमद्भागवत महापुराण की पावन चर्चा श्रवण करने जा रहे हैं। इस श्रीमद्भागवत सप्ताह के आयोजन में संलग्न श्री जय बद्री विशाल भगवान सेवा समिति, उसके सभी सदस्यगण, आज के इस सत्र के यजमान श्री दिनेश गोयनका जी, मंच संचालन कर रहे श्री अमर जी, अन्यान्य समस्त विविध प्रांतों से विविध प्रांतों से देखिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। विविध प्रांतों से आए हुए समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, ये द्वारका धाम चक्र क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आकर जो भगवान चक्रपाणी द्वारकाधीश का समर्चन करता है, पूजन करता है, वो संसार चक्र से छूट जाता है। ये कथा भगवान की उपासना, तीर्थ भ्रमण और विविध प्रकार के अनुष्ठान, यज्ञ, इन सारे कर्मों का एक ही उद्देश्य है कि हम माया से मुक्त होकर मायापति के चरणों में स्थान प्राप्त कर लें। लेकिन इस बात को न समझकर हम धर्म कर्म को भी केवल भौतिक उपलब्धियों की प्राप्ति का साधन मानते रहते हैं। कुछ लोग धर्मानुष्ठान को, तीर्थ यात्रा को, पूजा पाठ को संसार की भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति का साधन मानते। कुछ लोग समय पास करने के लिए ये सब कार्य भी करते। बोले चलो और काम से तो अच्छा ही है, ये भी कर ले। परंतु जहां शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो श्रीमद्भागवत कथा माया से मुक्त करके मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने वाली कथा है। इस कथा को सुनकर हमारा मोह नष्ट हो, भगवान के चरणों में हमें अनुराग हो, यही भागवत की कथा का उद्देश्य है। इस कथा को महाराज परीक्षित ने सुना तो परीक्षित का मोह समाप्त हो गया। पिता पुत्र धन संपत्ति की तो बात छोड़ दो, अपने शरीर में जो मोह था वह भी समाप्त हो। हमारा मोह समाप्त हो, यही भागवत का उद्देश्य है। और श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि माया मोह का निराश करने वाला ये ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण है। ये द्वारिकापुरी भगवान की राजधानी 7 मोक्षदायिनी पुरियों में
परम श्रेष्ठ और भगवान की नाभि में विराजमान यह द्वारिकापुरी है। सातों मोक्षदायिनी पुरियां भगवान के एक एक अंग में प्रतिष्ठित है। उज्जैनपुरी भगवान के चरणों में प्रतिष्ठित है। कांचीपुरी भगवान के कमर में, भगवान के कटी भाग में विराजमान है। द्वारकापुरी भगवान की नाभि में प्रतिष्ठित है। हरिद्वार मायापुरी भगवान के हृदय में प्रतिष्ठित है। मथुरापुरी भगवान के कंठ में प्रतिष्ठित है। और सात मोक्षदायिनी पुरियों में काशी भगवान की नासिका में प्रतिष्ठित है, नाक में। और सात मोक्षदायिनी पुरियों में अयोध्या भगवान के मस्तक में विराजमान है। इस प्रकार सातों मोक्षदायिनी पुरियां भगवान के तत्त अंगों में प्रतिष्ठित हैं। उन सात पुरियों में ये द्वारिकापुरी जो भगवान की नाभि में प्रतिष्ठित है, ऐसी चक्रांकित पुरी सिंधु के तट पर जहां भगवान ने विराजमान होकर विविध लीला की, और इस पुरी को भगवान ने अपने संकल्प मात्र से प्रकट किया। जब जरासंध और म्लेच्छराज काल यवन दोनों एक साथ मथुरा पर आक्रमण करते हैं। एक तरफ से काल यवन ने आक्रमण किया 23 अक्षौहिणी सेना लेकर, और एक तरफ से 6 अक्षौहिणी सेना लेकर काल यवन ने आक्रमण किया। उस समय भगवान ने श्री बलदाऊ भैया से कहा, भैया युद्ध बड़ा भयानक होगा, दोनों तरफ से शत्रु आ रहे हैं, किधर किधर हम लड़ाई करेंगे, और कहीं इस लड़ाई में प्रजा की हानि न हो, प्रजा को कष्ट न हो, इसलिए प्रजा को सुरक्षित करना आवश्यक है। बलराम जी ने कहा, कन्हैया जो तुम्हें अच्छा लगे, जो उचित हो वो करो। तो भगवान श्याम सुंदर ने मथुरा में बैठे बैठे संकल्प किया, और भगवान के संकल्प मात्र से समुद्र के मध्य में 12 योजन लंबी चौड़ी ये द्वारिकापुरी प्रकट हो गई। बनाना नहीं पड़ा। मथुरा में बैठकर भगवान ने संकल्प किया इस द्वारिकापुरी को प्रकट करने के लिए। 12 योजन लंबी चौड़ी ये द्वारिकापुरी भगवान के संकल्प से स्वर्णमयी दिव्य प्रकट हो गई। और फिर भगवान ने अपने संकल्प से संपूर्ण मथुरा की प्रजा को उठाकर द्वारिका में स्थापित कर दिया। संकल्प मात्र से द्वारिकापुरी बन गई, और भगवान के संकल्प मात्र से, संकल्प मात्र माने केवल सोचने से, कुछ करना नहीं पड़ा। भगवान ने सोचा कि ऐसा हो जाए, बस हो गया। यही भगवान की संकल्प शक्ति है। इसीलिए भगवान का नाम है सत्य संकल्प, जिनका संकल्प कभी असत्य होता ही नहीं। सत्य काम सत्य संकल्प, ये भगवान का नाम है। सत्य काम माने जो कामना करें, जो इच्छा करें वो सत्य हो जाए, और जो संकल्प करें वो सत्य हो। तो रातों रात संपूर्ण द्वारिकापुरी बनकर के तैयार हो गई, और संपूर्ण प्रजा को भगवान ने द्वारिकापुरी में स्थापित कर दिया। तो भगवान के संकल्प से प्रजा की रक्षा के लिए इस पुरी को भगवान ने प्रकट किया, स्वर्णमयी पुरी। द्वापर युग में देवराज इंद्र की अमरावती स्वर्ग नगरी से भी ज्यादा वैभव संपन्न ये द्वारिकापुरी भगवान की। और स्वर्ग में जो इंद्र की सभा सुधर्मा सभा, वही सुधर्मा सभा द्वारिकापुरी में भगवान की सभा, जिस सभा में भगवान विराजते
और धर्मशास्त्र की, ज्ञान वैराग्य की, विविध विषयों की चर्चा होती। ऐसी पावनपुरी श्री द्वारकापुरी, ऐसी द्वारिकापुरी में आकर हम लोग 7 दिनों तक निवास करेंगे और कथा श्रवण करेंगे। तीर्थ में पवित्र भाव से जाए तभी तीर्थ सेवन का फल प्राप्त होता है। तीर्थ में पूर्ण पवित्रता का पालन करें। तीर्थ में रहने वाले जो निवासी हैं वो कैसे भी हों, उनकी निंदा न करें। अगर आप तीर्थ में गए और वहां तीर्थ के किसी लोकल व्यक्ति की आपने निंदा की, ये लोग तो बड़े अच्छे नहीं हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, बोले आपको तीर्थ में जाने का फल समाप्त हो गया। ये सब शास्त्रों में लिखा है। तीर्थ में जाओ तो तीर्थ के जो ब्राह्मण हैं, जो विद्वान हैं, जो वहां के पंडा पुरोहित हैं, जो वहां के निवासी हैं, उन सब के अंदर श्रद्धा भाव रखो। उनके दोष का वर्णन मत करो। दोष दर्शन किया तो उनके दोष दर्शन से तुम्हारे अंदर दोष आ जाएगा। तीर्थ में रहने वाले जो हैं वो सब भगवत रूप हैं, ये भावना करनी चाहिए। तीर्थ में रहकर आहार विहार शुद्ध रखना चाहिए। तीर्थ में रहकर किसी के साथ कपट, झूठ, असत्य, अनुचित व्यवहार अगर आपने किया तो तीर्थ का फल नष्ट हो जाता है। इसलिए तीर्थ में बड़ी सावधानी से रहना चाहिए। और तीर्थ में कोई अगर अपराध किया, तीर्थ में कोई पाप हो गया आपसे, तो वो पाप वज्रलेप हो जाएगा। अन्यत्र व्यक्ति पाप करे तो तीर्थ में जाने पर वो पाप नष्ट हो जाता है। अन्य देशे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। अन्य देश में किया गया पाप तीर्थ क्षेत्र में व्यक्ति पहुंच जाए तो तीर्थ यात्रा के द्वारा उसका पाप नष्ट हो जाता है। लेकिन तीर्थ देशे कृतम पापम, तीर्थ में जाकर के अगर कोई पाप किया तो वज्रलेपो भविष्यति, वो वज्रलेप हो जाता है। इसलिए तीर्थ में बहुत सावधान रहना चाहिए। तीर्थ में रहकर पवित्र भाव से हम अपने आप को भगवत भाव से जोड़ें, यही तीर्थ में जाने का फल है। और तीर्थ की जो महिमा है, तीर्थ में जाने का जो फल है, परम फल यही है कि हमारे पूर्वकृत पाप नष्ट हो, हमारी बुद्धि शुद्ध हो और भगवान के चरणों में हमारी भक्ति हो। तो 7 दिनों तक हम सभी लोग यहाँ रहकर कथा का आनंद लेंगे। जय बद्री विशाल भगवान सेवा समिति बड़ी ही उदार समिति है। इन उदार भक्तों ने कितनी सुंदर व्यवस्था की, सबके लिए रहने की व्यवस्था, सबको कपड़े, 2-2 जोड़ी कपड़े, 2-2 साड़ियां दिया और बढ़िया सबको खूब चकाचक वस्त्र, भोजन, सबकी व्यवस्था है। और इसी प्रकार से श्री बद्रीनाथ धाम में, श्री रामेश्वरम में भी कथा हुई और अब यहाँ द्वारका धाम में हो रही। 4 धाम में से तो 3 धाम तो हो ही गए, चौथा जगन्नाथपुरी। जय जगन्नाथ। वाह, जगन्नाथ भगवान खूब प्रसाद पाते हैं महाराज। 4 धाम है हमारे, बद्रीनाथ धाम तो संत जन कहते हैं बद्रीनाथ धाम में भगवान तपस्या करते हैं, ऐसे बैठे हैं तपस्या में। इसका मतलब बोले बद्रीनाथ भगवान अपने चरित्र से उपदेश करते हैं कि सवेरे उठो तो नहा धो करके जप तप करो, साधना करो, भजन करो, क्योंकि बद्रीनाथ भजन करो। और फिर द्वारकाधीश भगवान, बोले द्वारकाधीश भगवान खूब माल कमाते हैं, खूब धन आता है चकाचक। तो द्वारकाधीश भगवान कहते हैं सवेरे उठ करके खूब पूजा पाठ कर लो, बद्री नारायण भगवान के संकेत को मानकर,
और फिर अपनी कमाई धमाई में अपने कारोबार में लग जाओ, जैसे द्वारिकाधीश लगे रहते हैं, खूब माल कमाओ। लेकिन माल कमाओ ही नहीं, कमाने के बाद खूब खाओ और खूब खिलाओ। कैसे? बोले जैसे जगन्नाथ भगवान। जगन्नाथ भगवान खूब पाते हैं, हमारा 56 भोग लगता है, खूब प्रसाद पाते हैं और खूब छक करके पवाते हैं, जो आता उनको प्रसाद मिलता है जगदीश का। तो यही हमारी दिनचर्या है, प्रातः काल भगवान का भजन पूजन नित्य नियम, फिर अपना कारोबार रोजगार, और फिर बढ़िया पाओ, सुख से रहो, औरों को सुखी करो। और फिर चौथा धाम जो भगवान का है वो रंगनाथ धाम। दक्षिण भारत में श्री रंगनाथ भगवान, श्री रामेश्वरम को भी 4 धाम में माना जाता है, और श्री रंगम को वैष्णव लोग 4 धाम में एक धाम मानते हैं। तो रंगम के जो भगवान हैं वो शयन मुद्रा में रहते हैं। चारों धाम में 4 नाथ हैं, बद्रीनाथ, द्वारिकानाथ, जगन्नाथ और दक्षिण में रंगनाथ, ये 4 नाथ हैं। तो रंगनाथ भगवान शयन करते हैं शेष सैया पर, भुजग शयनम। तो इसका अर्थ क्या है? बोले इन 4 धामों में विराजमान 4 भगवान के मंगल विग्रह। बद्रीनाथ भगवान कहते हैं प्रातः काल उठ करके तप करो, जप करो, धर्माचरण करो। द्वारकानाथ भगवान कहते हैं खूब कमाओ, ईमानदारी से, बेईमानी मत करना, ईमानदारी से कमाओ और उस संपत्ति का सुख का भोग करो और दूसरों को भी सुख दो। फिर जगन्नाथ भगवान कहते हैं खूब खाओ, चकाचक परमार्थ करो। और फिर दक्षिण में विराजमान रंगनाथ भगवान जो शेष शैया पर शयन करते हैं, वो संकेत करते हैं कि ये सब करने के बाद फिर आराम से चैन की निद्रा में सो, फिर दूसरे दिन सवेरा होगा, फिर अपने काम में लग जाएंगे। चारों धाम में विराजमान भगवान 4 की ये 4 दिव्य मूर्तियां हमारे दिनचर्या को मानो संकेत करती हैं। तो जगन्नाथपुरी ठाकुर जी तो खूब प्रसाद पाते हैं, और जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। तो अगले वर्ष जगन्नाथ भगवान के यहाँ भात खाएंगे हम लोग चल करके आनंद से। तो ये द्वारकाधीश भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण का मंगलमय विग्रह है, भगवान की ये मूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण। कैसी मूर्ति? बोले शब्दमयी मूर्ति। शब्दमयी मूर्ति के रूप में, भागवत के रूप में भगवान कृष्ण ही हमारे आपके मध्य में विराजमान। तेनेयम वांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री वेद व्यास जी ने इस मूर्ति का निर्माण किया। 18,000 श्लोकों में भागवत की रचना की, और फिर भगवान ने अपनी दिव्य ज्योति को भागवत में प्रतिष्ठित कर दिया। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम्। भगवान जब अपनी लीला को पूर्ण कर निज धाम जाने लगे, तो भगवान ने अपनी ज्योति को, अपने तेज को भागवत में ही प्रतिष्ठित कर दिया। द्वापर युग में भगवान ने अपनी लीला का संवरण किया, लेकिन भगवान कहीं गए नहीं, आज भी यही है धरती पर। किस रूप में? बोले श्रीमद् भागवत के रूप। और श्रीमद् भागवत को अगर आत्मसात किया जाए तो भगवान की दिव्य अनुभूति इसी शरीर से, इसी धरामंडल पर, इसी वातावरण में जीव को प्राप्त हो जाती। लेकिन विडंबना यह है कि हम बाहर भगवान को खोजते हैं और भागवत की कथा को केवल कहानी समझ करके सुन लेते हैं। इसी में भगवान है, और ये बड़ी तात्विक कथा है। इसे बड़े ही ध्यान से, बड़ी गंभीरता से और बड़े ही विश्वास से श्रवण किया जाए, और श्रवण करके इसका चिंतन हो। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य,
इसे हम श्रवण करें, इसका मनन करें, इसका निधिध्यासन करें, तो परिणाम ये होगा कि इस कथा को सुनकर इसे चित्त में धारण करने पर आपको ये अनुभव होने लगेगा कि भगवान तो नित्य मेरे साथ ही, कहीं अलग भगवान को खोजने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान आपके अंदर ही अनुभूति का विषय बन जाएगा। इसीलिए बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने, महात्माओं ने भागवत पर बड़ा मंथन और चिंतन किया। हम लोग तो कुछ नहीं कर पा रहे। 3 घंटे सुनना है वो भी सुन नहीं पाते, मन नहीं लगता, बीच में पानी पीने के लिए उठेंगे, बीच में उधर चले जाएंगे, बगल वाले को इशारा करेंगे, मोबाइल 2-4 बार देखेंगे, नहीं कुछ हुआ तो फिर सो ही जाएंगे आराम से। और कथा सुनने के बाद पूछो कि कई श्लोक याद हुआ, भागवत के 2-4 श्लोक याद हुए, 20 कथा सुन चुके, कितने श्लोक मालूम है? कोई मतलब नहीं, आया गया खर्च। क्यों? क्योंकि मन से इसे हम नहीं श्रवण करते। आनंद लेते हैं, आए हैं, चलो तीर्थ में घूमेंगे, खाएंगे, फोटो खींचेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वहां जाएंगे, वहां देखेंगे, यही सब प्रधान विषय बन जाता है। जिस प्रधान कार्य के लिए हम निकले वो गौड़ हो जाता है। इस कारण से बताओ, 25 बार 20 बार जिसने भागवत कथा सुनी हो, उसको भागवत का एक श्लोक भी न याद रहे, क्या सुना फिर? देखो, बात तो कड़वी है, लेकिन बात अच्छी है। आप इसे ग्रहण करोगे तो जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आएगा। तो भागवत की कथा जीव का परम कल्याण करती है। द्वापर युग में वेद व्यास जी के रूप में प्रकट होकर के भगवान ने इस ग्रंथ का प्रणयन किया। वेद व्यास जी भगवान के 17वें अवतार हैं। 24 अवतार में भगवान का 17वां अवतार वेद व्यास जी के रूप में। भगवान ही वेद व्यास के रूप में अवतार लेकर निगम आगम के रहस्य को, वेद वेदांत के रहस्य को पुराण के रूप में और महाभारत के रूप में प्रकट करते, क्योंकि ये भगवान के द्वारा ही संभव हो सकता है। तो भगवान ने महाभारत और 18 पुराण की रचना की, वेद व्यास जी ने, और 18 पुराण में ये अंतिम पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसके बाद वेद व्यास जी ने फिर कुछ नहीं लिखा। सब लिखते हुए निगम आगम वेद वेदांत के संपूर्ण सार को ग्रहण करके महाभारत लिखकर, 17 पुराण लिखकर, अंत में वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की। अब इसके बाद लिखने के लिए कुछ बचा नहीं। संपूर्ण ज्ञान विज्ञान श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रतिष्ठित कर दिया वेद व्यास जी। और समय आने पर वेद व्यास जी ने इस पुराण को अपने पुत्र सुखदेव भगवान को सुनाया। फिर सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाया, और सुखदेव जी ने जब राजा परीक्षित को सुनाया, उसी समय सूत जी महाराज, जो बड़े व्याख्याता हैं, पौराणिक हैं, श्री सूत जी महाराज ने भी उसी समय सुखदेव जी से इस कथा को सुना। फिर समय आने पर आगे चल करके सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य में 88,000 महर्षियों को ये कथा सुनाई। 88,000 महर्षियों को जब कथा सुनाई तो उन महर्षियों ने अपने पुत्रों को, शिष्यों को सुनाया। फिर ये परंपरा चल पड़ी और आज तक श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा, कथा यत्र तत्र होती रहती है। और आकल्पांत, जब तक ये सृष्टि समाप्त नहीं होगी तब तक बार बार भक्तों के द्वारा ये कथा गाई जाती रहेगी और सुनी जाती रहेगी। इन कथाओं को सुनने और सुनाने का यही फल है कि हम भगवत तत्व को समझें, भगवान कौन है। जीवन बीत जाता है,
मंदिर में जाते, तीर्थ में जाते, संतों से मिलते, लेकिन व्यक्ति इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता कि भगवत तत्व है क्या, भटकता रहता। कारण बोले भगवत तत्व को, परमात्म तत्व को, परम तत्व को स्पष्ट रूप से समझने की इच्छा ही नहीं उत्पन्न होती। धर्म कर्म को व्यक्ति केवल जीवन को सुखी बनाने का साधन मान करके करता रहता, कुछ करते रहे तो हम सुखी रहे। वस्तुतः इस मानव जीवन में आकर के परम तत्व परमात्मा को हम जाने, परमात्मा के विषय में हमारे मन में संदेह न रहे, परमात्मा के विषय में जो संदेह है वो समय रहते समाप्त हो जाए। आप कहोगे क्या संदेह, तो हम बताते हैं, शायद आपके मन में कभी रहा हो, और अगर हो तो कैसे दूर हो। पहला संदेह तो ये होता है कि भगवान है कि नहीं है, यही संदेह। आधे लोग इसी उहापोह में रहते हैं, क्या सच में ईश्वर है अथवा नहीं? क्यों ले देखा तो हमने भी नहीं। और जो कहता हमने देखा है वो केवल कहता है, कोई प्रमाण नहीं दे पा रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण से कोई सिद्ध नहीं कर पा रहा है। इस स्थिति में आधे से ज्यादा लोग, धार्मिक लोग, आध्यात्मिक लोग ऐसे हैं जो अभी कंफ्यूज हैं, भगवान है कि नहीं, इसी को लेकर। उसमें जिन लोगों को यह विश्वास है कि ईश्वर और परमात्मा है, उनकी ये स्थिति है कि वो किस रूप में ईश्वर को माने ये नहीं निर्णय नहीं कर पाते। ये भगवान की वो भगवान, ये भी भगवान, वो भी भगवान। और उसमें भी अगर एक रूप को मान भी लिया, तब भी उनके मन में यह भेद बना हुआ है कि वह ईश्वर निर्गुण है कि सगुण है, वो निराकार है कि साकार है। और यहां तक पहुंचने के बाद भी भगवान की महिमा क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, परमात्मा के लक्षण क्या हैं, सही लक्षण, प्रामाणिक लक्षण परमात्मा का क्या है, इन विषयों पर व्यक्ति विचार करके किसी निष्कर्ष को प्राप्त नहीं कर पाता। जीवन यात्रा ऐसे होती चली जाती। तो सर्वप्रथम परमात्म तत्व का निर्णय हो, परमात्म तत्व है क्या, और उस परमात्म तत्व के विषय में हमारा संदेह दूर हो जाए। अपने विषय में भी संदेह बना रहता, हम कौन हैं, अपने आप को ही हम नहीं जान पाते। क्या समझते हैं अपने आप को? ये जो शरीर है इसी को अपना स्वरूप मान लेते हैं, इसका जो नाम है वही अपना नाम हम समझते हैं, और इसी की फोटो लगा करके, आधार कार्ड बना करके बताते रहते हैं हम यही हैं। तत्वतः अगर हम यही हैं तो हमारा जन्म 1970 में हुआ, तो 70 के पहले हम कहाँ थे? अगर हम थे तो तब तो ये शरीर भी नहीं था। 25 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद मर जाएंगे, तब नहीं रहेंगे, ये शरीर तो नहीं रहेगा, लेकिन हम तो रहेंगे। कभी आत्मा को अपने अभाव की अनुभूति नहीं होती। कभी आप एकांत में बैठकर आंख बंद करके अपने विषय में सोचो कि जब राम जी इस धरती पर प्रकट होकर त्रेता युग में लीला कर रहे थे, तब मैं कहां था? सोचना, मैं कहां था? तो आपके मन में यही भाव आएगा कि मैं था तो, लेकिन कहां था ये नहीं पता। अपनी स्थिति का अनुभव होगा कि हम थे, उस समय हम नहीं थे, ऐसी अनुभूति कदापि नहीं होगी। आप कृष्ण लीला सुनते हैं तो कृष्ण भगवान ने अमुक अमुक लीलाएं की, उन लीलाओं को सुन करके लगता उस समय हम भी थे, हमारी भी सत्ता थी, लेकिन किस रूप में थी ये पता नहीं। इस अनुमान से, इस अनुभव से यह ज्ञात होता है कि ये जीवात्मा अनादिकाल से है
और अनंत काल तक ये जीवात्मा रहेगा, क्योंकि जीव नित्य है, हम आप नित्य हैं। अपने उस नित्य स्वरूप को हम भूलकर इस अनित्य शरीर को ही हम अपना स्वरूप मान लेते हैं और इसी को सब कुछ मानकर यहीं तक हम सीमित रह जाते हैं। इन्हीं बातों को मानव जीवन में समझने की आवश्यकता है। परमात्मा के विषय में जो हमारा संदेह है वो दूर हो जाए, आत्मा के विषय में, स्वयं के विषय में हमारा जो संदेह है वो दूर हो जाए। और जब परमात्मा के विषय में और आत्मा के विषय में संदेह दूर हो गया, तब तीसरे विषय में विचार करना होगा। वो तीसरा विषय क्या है? हमें करना क्या है, हम हैं क्यों, हमारा उद्देश्य क्या है, हम इस दुनिया में पैदा किस लिए हुए, क्यों ईश्वर ने पैदा करके भेजा। और अगर हम अविनाशी हैं, आत्म रूप हैं, तो हमें करना क्या है। जो देख रहे हैं अमुक व्यक्ति ऐसा कर रहा तो हम ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहा तो हम ऐसा करने लग जा रहे हैं, करना क्या है। इस संदेह की निवृत्ति जीवन में हो जाए कि हमारा उद्देश्य क्या है, और उस संदेह की जब निवृत्ति हो जाए तो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम प्रयत्नशील हो जाएं और उस उद्देश्य को हम प्राप्त कर लें। यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। लेकिन इतनी गूढ़ विचार, इतना गूढ़ चिंतन करने का मन नहीं होता, और अगर कोई कहे भी तो सिर दर्द होने लगता है, कहां तक करेंगे। कभी कभी जानते हुए भी हम अनजान बन जाते हैं, इन चीजों पर विचार नहीं करना चाहते। उसी प्रकार से जैसे व्यक्ति चुपचाप अपनी आंखों को बंद करके सूर्य की सत्ता का तिरस्कार कर दे, कोई कहे कि हम आंख बंद कर लिए, हमको सूर्य दिख नहीं रहा इसलिए सूर्य है नहीं, उसकी कोई जरूरत भी नहीं, तो तुम्हारे आंख बंद कर लेने से, सूर्य की सत्ता के तिरस्कार से सूर्य का अस्तित्व तो नहीं खत्म होगा, अभी तो तुम्हारी आंखों के सामने अंधकार जरूर हो जाएगा, उस प्रकाश से तुम वंचित रह जाओ। तो श्रीमद् भागवत महापुराण इन सारे विविध प्रश्नों का ही समाधान है, जिससे हम अपने जीवन में समाधान को प्राप्त कर ले। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का वर्णन किया गया। नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री सूत जी महाराज ये कथा सुनाते हैं। शौनकादि मुनियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आप कृपा करके मुझे ऐसी कथा सुनाओ जो मेरे कानों के लिए रसायन बन जाए, कानों के माध्यम से हमारे हृदय में जाकर ये कथा हमारे ज्ञान वैराग्य भक्ति की वृद्धि करे और माया मोह की निवृत्ति हो। माया मोह निरासश्च, माया मोह का निराश हो और जीव का जो परम लक्ष्य है भगवान कृष्ण की प्राप्ति, वो लक्ष्य हमें मिल जाए, हमें गोविंद मिल जाए। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। ये प्रश्न जब किया शौनक जी ने तो सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और सूत जी उत्तर देते। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, सारे सिद्धांत का सार श्रीमद् भागवत महापुराण है। वेद, उपनिषद, सारे दर्शन और अन्यान्य स्मृतियां, समस्त ग्रंथों को पढ़ने के बाद उसका सार अगर कुछ है तो श्रीमद् भागवत। वेद व्यास जी ने कितनी कृपा की, उन सारे ग्रंथों को आप पढ़ते और पढ़ करके तब उसका सार समझते
कितनी कठिनाई होती। व्यास जी ने कहा चिंता मत करो, हम सब पढ़ करके मंथन करके सार निकाल करके दे देते, इतना तो ग्रहण कर लो। प्राणी उतना भी नहीं ग्रहण कर पा रहे। नहीं तो वेद पढ़कर, वेदांत पढ़कर, उपनिषद पढ़कर, संहिताओं को पढ़कर, स्मृतियों को पढ़कर, उनके परस्पर विरुद्ध वाक्यों का समाधान करके बुद्धि के द्वारा, विवेचना के द्वारा तब किसी निष्कर्ष को प्राप्त कर पाते। वो निष्कर्ष वेद व्यास ने अपने विचार की मथानी से मथकर नवनीत के रूप में, मक्खन के रूप में निकालकर श्रीमद् भागवत महापुराण दिया कि इसे सुन लो, इतना ही समझ लो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। इसी को उतार लो जीवन में। सारे शास्त्रों का सार है। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, समस्त सिद्धांतों का निस्पंदन विप्रुट है। निस्पंदन विप्रुट मतलब जैसे सारे सिद्धांत को एक बहुत बड़ी चलनी में, किसी बहुत बड़ी छन्नी में सारे सिद्धांत को डाल करके फिर उसे मंथन करके जल से सिक्त करके फिर उसे छानो, तो उसका सार जो है उस छन्नी से छनकर टपके बूंद बूंद उस सार को ग्रहण कर लो। इसी का नाम सर्व सिद्धांत निष्पन्नम। सारे सिद्धांतों को, वेद वेदांत दर्शनादि शास्त्रों को वेद व्यास जी ने मथ कर, उसे गार कर, उसका जो रस निस्पंदन हुआ, वही रस निस्पंदन विप्रुट के रूप में, बूंद के रूप में, श्रीमद् भागवत के रूप में प्राप्त हुआ। वेद व्यास जी कहते हैं सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सर्व सिद्धांत निष्पन्न ये भागवत है। इसका फल क्या है? बोले इस बूंद को, इस रस को हम पी लें, इसका लाभ क्या होगा? तो व्यास जी कहते हैं संसार भयनाशनम, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, संसार भय। भागवत सुनने का फल क्या है बताओ? आप बोलो। संसार भय नाशनम, संसार का भय नष्ट हो, यह भागवत सुनने का फल। अब संसार का भय क्या है? बोले संसार में एक ही प्रकार का भय है बस। देखने में भले अलग अलग लगे, लेकिन संसार में भय केवल एक है, और वही भय सबको है। क्या भय? बोले संसार के छूट जाने का भय। बस एक ही भय सबको है। किसी को इस बात का भय है कि जो धन मेरे पास है ये चला न जाए, किसी को भय है कि ये हमारा शरीर है, ये शरीर न छूट जाए, किसी को ये भय है कि परिवार न टूट जाए, किसी को ये भय है कि अमुक वस्तु नष्ट न हो जाए, ये मेरी संपत्ति है, ये मुझसे छूट न जाए। जिन जिन चीजों को हमने पकड़ रखा है वो हमसे छूटे न, बस वो छूट जाएगी, इसी का तो भय है, और कोई भय नहीं है। जितना भय है संसार में, एक व्यक्ति आपको मारने आया बंदूक लेकर के, तो भय किस बात का है? उससे भय नहीं है, भय इस बात का है कि हमारा शरीर छूट जाए। डाकू आपको लूटने आया तो डाकू से भय नहीं, भय इस बात का है कि वो मेरा धन हमसे अलग हो जाए। संसार में भय केवल एक है कि ये संसार हमसे छूट न जाए, हम इसको छोड़ना नहीं चाहते। और विडंबना उससे बड़ी ये है कि ये छूटेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। कड़वा सच यही है, आज तक जो चीज तुम्हें मिली वो सब तुमसे छूटी। बढ़िया से बढ़िया कपड़ा लाए, वो भी तुमसे छूटा, फट गया, टूट गया, नष्ट हुआ। धन कितना कमाए, अरबों कमाए होंगे, और वो आया और रहा नहीं, चला गया, जाता रहेगा, रहेगा नहीं। शरीर जो तुम्हारा है बहुत सुंदर, आज के 20 वर्ष पहले जो शरीर था वो आज नहीं है। तब की न ऊर्जा है न तब का स्वरूप रहा। जो आपके अपने परिजन थे वो भी सदा आपके नहीं रहे। माता पिता थे चले गए, दादा दादी थे वो चले गए, कितने रिश्तेदार चले गए, सब छूटे। जब वो छूटे तो दुख हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद आपने संतोष कर लिया। रो करके, धो करके, गा करके व्यक्ति संतोष कर लेता है, और 2 महीने 4 महीने बीतने के बाद फिर वो हंसने खेलने लगता है। ये जगत है।
इस जगत में हर वस्तु छूटेगी, टूटेगी, आपको छोड़ेगी, आपसे अलग होगी। इसी बात का भय है व्यक्ति। और ये भय कैसे दूर हो? ये भय दूर हो जाए तो व्यक्ति और सुखी हो जाए। हम सुखी होते हैं लेकिन थोड़ी देर, अगले क्षण उस भय का याद स्मरण करके फिर दुखी होने लगते, कहीं गड़बड़ न हो जाए। वो भी भय समाप्त हो जाए तो व्यक्ति सदा सुख का ही अनुभव करेगा, फिर तो कोई दुख ही नहीं। दुख एक है संसार में, सब कुछ छूट जाने का। और ये दुख कैसे दूर हो? बोले भागवत को सुनो, सुनोगे तो अनुभव होगा। वेद व्यास जी कहते हैं सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। ये संसार के भय को नष्ट कर देता। राजा परीक्षित के साथ क्या हुआ? कथा आप सुनते हैं। भागवत की कथा किसने सुनी? बोले राजा परीक्षित ने, सुखदेव जी ने सुनाया। बड़ी बड़ी भागवत कथा होती है। बोले महाराज कथा के परीक्षित ये हैं, जजमान ये हैं, ये परीक्षित हैं। सुखदेव जी बोले व्यासपीठ पर ला करके एक प्लास्टिक का तोता बैठा दिया, बोले सुखदेव जी हैं। ये प्रतीकात्मक अनुभव मत करो, प्रत्ययात्मक अनुभव करो। प्रत्ययात्मक माने विश्वास, प्रतीकात्मक ये परीक्षित हैं, ये सुखदेव हैं। प्लास्टिक के तोते पर चंदन लगा करके सुखदेव की भावना कर लो और इनको परीक्षित बना करके सुन लिया कथा, अच्छी बात है, ये सब भी होना चाहिए। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? बोले उद्देश्य यही है, सुखदेव ने कथा सुनाई, परीक्षित का भय दूर हो गया। क्या भय दूर हुआ? बोले तक्षक नाग काटेगा ये शाप हुआ था। राज्य छोड़ करके चले आए, पुत्र परिवार परिजन पुरजन पत्नी बंधु भाई और तो और समृद्धशाली राज्य। हमारे आपके पास क्या है? कोई अरबपति होगा, कोई खरबपति होगा, इससे ज्यादा क्या। लेकिन जो संपूर्ण भूमंडल का छत्रपति सम्राट महाराज परीक्षित साधारण थे, संपूर्ण धरती ही उनकी थी। बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में नतमस्तक होते थे, वो महाराज परीक्षित अपने इतने समृद्धशाली राज्य को तृण के समान छोड़ दिया, गंगा के तट पर चले आए, पुत्र परिवार छोड़ दिया, चले आए। सब कुछ छोड़ा, उसमें कोई ममत्व नहीं, लेकिन एक ममत्व बचा था। बोले क्या? बोले शरीर में। सारी दुनिया व्यक्ति छोड़ दे लेकिन अपना शरीर नहीं छोड़ना चाहता। इसमें भी ममत्व होता, लेकिन इसका भी ममत्व छूट जाए, इसमें भी कोई आसक्ति न रहे। अंतिम स्टेप यही है आकर के, अंतिम सोपान, अपने शरीर में भी हमारी ममता न रह जाए, क्योंकि ये भी छूटेगा। इसकी भी ममता हमें छोड़नी है विवेक से, ज्ञान से, और ये कठिन है। और इसी के लिए सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। बाकी तो ममता पहले छोड़ के आ गए थे। शरीर के प्रति जो थोड़ी बहुत ममता थी, 7 दिन भागवत सुनी, वो भी ममता नष्ट हो गई। अब शरीर नष्ट होने का भी भय समाप्त हो गया। अंतिम दिन 7वें दिन राजा परीक्षित जा रहे हैं, वो सुखदेव जी जा रहे हैं कथा सुनाकर। परीक्षित बैठे हैं और प्रसन्न हैं, मुस्कुरा रहे हैं। परीक्षित कहते हैं महाराज मैं निश्चिंत हो गया, अगले क्षण तक्षक नाग उनको काटने वाला है, उनकी मृत्यु होने वाली है, शरीर नष्ट होगा। लेकिन महाराज परीक्षित प्रसन्न हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और कह क्या रहे हैं? सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना। हे भगवान, आपने बड़ी करुणा की, हमारे मोह को आपने दूर कर दिया, मैं तो सिद्ध हो गया। अब मेरे अंदर कोई विकार नहीं रहा। और आपने जो सुनाया, आपकी वाणी के द्वारा भगवान ही मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट हुए। श्रावितो यच्च साक्षात अनादि निधनो हरिहि। अब मुझे कोई भय नहीं, मैं भय मुक्त हो। संसार भय नाशनम, ये कथा संसार के भय का नाश। महाराज परीक्षित का भय समाप्त हो गया। अगले क्षण तक्षक आया और महाराज परीक्षित
अपने शरीर को छोड़कर भगवत धाम चले जाते। एक कोई व्यक्ति, विधर्मी व्यक्ति मजाक कर रहा था, बोले लोग कथा करते हैं, परीक्षित बनाया, सुखदेव जी लाए, तोता बना करके बैठा दिया, बोले सुखदेव जी हैं, तो अंतिम दिन की जो घटना है उसका भी कोई प्रतीक होना चाहिए, एक आध नाग ओग भी ला करके रख लेना चाहिए, क्योंकि परीक्षित को तो नाग ने काटा था। ये काम नहीं कर सकते। नहीं तो एक सांप ओप ला करके रख ले, बोले अंतिम दिन की ये घटना, तो अंतिम दिन वाला भी कुछ अनुकरण होना चाहिए, उसका भी कुछ बने हिसाब किताब, लेकिन वो नहीं। बात भी सही है। एक बात मुझे याद आ गई, एक बार बिहार में मुजफ्फरपुर जनपद में मैं कथा कर रहा था, भेल कॉलोनी जहां बिजली उत्पादन होता है, कांटी थर्मल पावर, तो वहां पे एक पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर साहब थे, वही जजमान थे, कथा सुन रहे थे। बड़े दत्तचित्त होकर उन्होंने कथा सुनी, और अंतिम दिन जब आया तो सुनते सुनते उनके मन में यही भाव आया कि सब बात महाराज जी ने कही और इस सब भागवत की कथा में लिखा ऐसे ऐसे, तो 7वें दिन तक्षक भी आ सकता है। अब महाराज 7वें दिन की कथा में 3 घंटे कथा में उनका मन नहीं लगा, कभी इधर देखें, कभी इधर देखें, कभी इधर देखें, हम परेशान हैं। सच्ची घटना आपको बता रहा, करीब 20 साल पहले की बात। तब हम संगीत से कथा भी नहीं करते थे, ऐसे ही प्रवचन होता था, व्याख्यान होता था। अब वो इधर देखें, उधर देखें, उधर देखिए, 3 घंटा वो कथा नहीं सुन पाए। 3 घंटा उनका दिमाग खाली इधर उधर, कहीं से सांप आ न जाए, क्योंकि भागवत में 7वें दिन तक्षक आया था। ये स्थिति हम भी नहीं समझ पाए कि मामला क्या, क्यों ये इतने परेशान हैं, इधर उधर देख रहे हैं, क्या इनको बेचैनी है, कोई दिक्कत हो तो उठ के जाएं, कमरे में आराम कर लें। लेकिन बैठे रहे, देखते रहे, इधर उधर सावधान होते रहे, कभी इधर कभी उधर, और चेहरे पर वो चिंता दिखाई पड़ती। जब कथा समाप्त हो गई, आरती उरती हो गई, कमरे में हम पहुंचे तो आए मिलने के लिए, प्रणाम करने के लिए। तो हमने पूछा, हम कहे विमल बाबू, उनका नाम था विमल बाबू। हमने कहा विमल बाबू, आप आज बहुत परेशान लग रहे थे, क्या बात थी, कभी इधर देखें कभी उधर देखें। बोले महाराज हमको बड़ा डर लग रहा था कि 7वें दिन तक्षक नाग आया था, तो कहीं कोई सर्प आ जाए हमको काट ले, क्योंकि भागवत हो रही। तो कहने का भाव कि हमारे जीवन का भय दूर हो जाए, यही भागवत सिखाती है। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। ये भागवत की कथा काल रूपी व्याल का जो भय है, उस भय को दूर करती है। काल का भय सबको है। काल माने जो सबको नष्ट कर देगा। काल ही सबको नष्ट करता है। क्यों बोले, कोई भी चीज जब नष्ट होती है, ये दार्शनिक शब्दावली है और ये दार्शनिक प्रक्रिया है समझने और समझाने की। संसार में कोई वस्तु जब नष्ट होती है तो किसी काल में नष्ट होती है, उसकी भी कोई टाइम होता, उसका भी कोई टाइम होता है। कोई वस्तु टूटी, कोई वस्तु नष्ट हुई, तो जिस समय नष्ट हुई उस समय कोई काल था, कोई समय था। 4 बज रहा होगा, 5 बज रहा होगा, 4:10 हुए होंगे, काल था। संसार की हर वस्तु किसी काल में उत्पन्न होती है और किसी काल में नष्ट होती है। इसलिए दार्शनिकों ने किसी वस्तु के नाश में काल को कारण माना। वो काल आ गया इसलिए वो चीज नष्ट हुई। सामान्यतः हम लोग भी यही कहते हैं, हाँ उनका काल आ गया था, अब इस वस्तु का समय पूरा हो गया था। अब जिसका समय पूरा हो जाएगा तो कहां रहे, समय माने काल। तो किसी भी वस्तु के नष्ट होने में काल भी एक कारण होता है, और वो काल सबको अच्छा नहीं लगता, वो भय उत्पन्न करता है। काल व्याल मुख ग्रास, उस काल रूपी व्याल के मुख के ग्रास हम आप सब बने। त्रास निर्णास हेतवे, उसका जो त्रास है, जो भय है, वो दूर हो जाए। बोले कैसे दूर होगा? बोले भगवान की इस पावन चर्चा को, ज्ञान विज्ञान की इस व्याख्या को सुनकर।
वो काल का भय दूर हो जाए। और भगवान की कथा और भगवान, इन दोनों में बड़ी समानता है। भगवान ही कथा के रूप में है और कथा ही भगवान है। जो विशेषता भगवान के कथा की है वही विशेषता भगवान की। सप्तम स्कंद में भागवत महापुराण में सुखदेव जी कहते हैं कि जब श्री प्रहलाद जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः। प्रहलाद जी ने जब नरसिंह भगवान के चरणों में प्रणाम किया तो नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया। उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण दधात कराम्बुजम। प्रहलाद को गोद में बैठाकर अपने कराम्बुज, कर कमल प्रहलाद के सिर पर रखा। उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण दधात कराम्बुजम कालाहि वित्रस्त धिया कृता भयम। अब भगवान के कर कमल की विशेषता बताते हुए वेदव्यास जी कहते हैं भगवान के कर कमल कैसे हैं? बोले कालाहि वित्रस्त धिया कृता भयम। कालाहि, काल रूपी अहि माने सर्प, कालाहि वित्रस्त, काल रूपी सर्प का भय जिसको है उसका वित्रास जिसमें है, कालाहि वित्रस्त। धिया, जिसकी बुद्धि काल के भय से चिंतित है, भयभीत है, उस व्यक्ति को अभय देने वाले भगवान के हाथ। काला ही वित्रस्त कृता धिया भयम अभयम। भगवान के करारविंद कैसे हैं? बोले काल का जिसको भय हो उसको अभय देने वाले भगवान के हाथ, भय को दूर करने वाले। और भगवान की कथा, बोले भगवान की कथा के विषय में भी वेद व्यास जी यही कहते हैं, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल रूपी ब्याल का, सर्प का जो भय है उस भय को दूर कर देती। तो जो काम भगवान करते हैं वही काम भगवान की कथा करती है। ये निष्कर्ष हुआ। भगवान आपके सिर पर हाथ रख दें तो आपका जीवन निर्भय हो जाए। ये भगवान के कर कमल का जो वैशिष्ट्य है, जो विशेषता है, वही विशेषता भगवान की कथा की है। इस कथा को अगर दत्तचित्त होकर सुनकर आपने जीवन में धारण कर लिया तो आपके जीवन का सारा भय खत्म हो। क्यों? बोले जैसे भगवान साथ में रहें तो व्यक्ति निर्भय हो जाए, उसी तरह भगवान की कथा आपकी बुद्धि में, चित्त में सदा विद्यमान रहे तो आपका भय समाप्त हो। भगवान साथ में रहे तो कोई भय नहीं। भक्तों ने कहा हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ, फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब मात, फिर किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब मात, फिर किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम क्यों रात, क्यों बिन बात की चिंता। क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है, तेरे स्वामी को रहती है, तेरी हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है, तेरी हर बात
जीने की, न मरने की, न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की न मरने की, न जीने की, रहे हर श्वास पर भगवन, हरे हर सांस पर भगवन के प्रिय नाम की चिंता, रहे हर श्वास पर भगवन के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ फिर किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ फिर किस बात की चिंता। विभीषण को अभय बर दे दिया लंकेश पल भर में, विभीषण को अभय बर दे दिया लंकेश पल भर में, लंकेश पल भर में, उन्हीं का कर रहे गुणगान, उन्हीं का कर रहे गुणगान, उन्हीं का कर रहे गुणगान, उन्हीं का कर रहे गुणगान। तो किस बात की चिंता, उन्हीं का कर रहे गुणगान, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ फिर किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ फिर किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब मात फिर किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात फिर किस बात की चिंता। तो किस बात की चिंता, तो किस बात की चिंता। बोलो श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री रणछोड़ राय की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सूत जी ने कहा, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। इस शास्त्र को कलयुग के प्रारंभ में श्री सुखदेव जी ने गाया। कलौ, कलौ का मतलब कलयुग के प्रारंभ में। कीरेण भाषितम, कीर माने तोता, तोते के रूप में सुखदेव ने इसे गाया, शुक ने इसे गाया। ये कथा बड़े पुण्य से मिलती है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मांतर में अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, सत्कर्म किया है, तो ये कथा सुनने को मिलेगी। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। और अगर पुण्य का अभाव है तो भगवान की कथा नहीं मिलेगी। सूत जी कहते हैं कि जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे थे, उसी समय स्वर्ग से देवता लोग आए अमृत कलश लेकर, और उन देवताओं ने सुखदेव जी से कहा, ये कथा आप हमें सुनाओ, ये अमृत आप ले लो, इस अमृत के बदले में आप हमको कथामृत दे दो। इसका नाम है कथामृत।
इसका नाम है श्रीमद् भागवतामृत। देवताओं ने कहा कि भागवतामृत आप हमें दे दो और स्वर्ग का ये अमृत आप ले लो, और ये स्वर्ग का अमृत आप राजा परीक्षित को दे दो, क्योंकि उनको मरने का डर है कि 7वें दिन तक्षक काटेगा। उनको ये अमृत दे दो और ये भागवतामृत आप हमें दे दो। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम। इस प्रकार अगर विनिमय हो गया, अदला बदली हो गई, तो सुधाराज्ञा प्रपीयताम, राजा परीक्षित अमृत पी लेंगे। प्रपास्यामो वयम सर्वे, और हम सब क्या पिएंगे? बोले श्रीमद्भागवतामृतम। देवताओं ने कहा हम लोग भागवत पी लेंगे। ये भागवत सुनने की चीज नहीं है, पीने की चीज है। इसको पियो। वेद व्यास जी भागवत की महिमा में कहते हैं, पिबत भागवतम रसमालयम। ये रस से युक्त जो भागवत है इसको पियो। पिबत भागवतम रसमालयम। ये पीने की बात क्यों कही गई? जैसे कोई व्यक्ति किसी की बात को बड़ी सावधानी से सुनता है, ध्यान दे करके सुनता है, तो लोग कहते हैं देखो कैसे सुन रहे हैं, गुट गुट पी रहे हैं एकदम। लोग ये नहीं कहते, एक एक बात को जैसे पी रहे हैं। तो जिस प्रकार सावधानी से श्रवण करने को ही पीना कहा जाता है, उसी प्रकार भागवत को सावधानी से सुने, यही इसका पीना है। पिबत भागवतम रसमालयम। देवताओं ने कहा हम सब लोग इस भागवत रस को पी लेंगे, लेकिन देवता चतुराई कर रहे थे। उनके अंदर चतुरता थी, इसलिए सुखदेव जी को अच्छा नहीं लगा। सुखदेव जी ने कहा जाओ, हम तुम्हें कथा नहीं सुनाएंगे, हम तो राजा परीक्षित को कथा सुनाएंगे। चतुराई से अगर व्यक्ति भागवत को प्राप्त भी कर ले तो ये भागवत उसके हृदय में नहीं उतरेगी। ये तो छल कपट चतुराई छोड़कर निश्चल भाव से जब सुने तब ये हृदय में उतरती। कपट से रहित होकर, बनावट से रहित होकर, प्रदर्शन से रहित होकर भागवत को जब सुने तो भागवत हृदय में उतरती। और ये कपट, बनावट, छल हमारे जीवन में तब तक होता है जब तक हमारे हृदय में भगवान की भक्ति नहीं होती। ये बहुत बड़ा समझ लो परीक्षण का उपाय है। हृदय में भक्ति है, इसका प्रमाण क्या है? बोले हृदय में भक्ति आ गई, इसका प्रमाण यही है कि आपके जीवन से छल समाप्त हो जाए, आपके जीवन में कपट नहीं रहेगा, आपके अंदर चतुराई नहीं रहेगी, सब चतुराई चली जाएगी। भगवान की भक्ति आ गई तो आपका जीवन परमार्थमय हो जाएगा। आपके अंदर झूठ नहीं रहेगा, आपके अंदर कपट नहीं रहेगा, आपके अंदर स्वार्थ नहीं रहेगा, आप किसी को पराया नहीं मानेंगे, सबके प्रति संभाव उत्पन्न हो जाएगा। यही भक्ति का प्रमाण है, यही भक्ति का प्रमाण। प्रहलाद जी के हृदय में भगवान की भक्ति, इसका प्रमाण क्या? और प्रहलाद जी के सामने भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो प्रहलाद जी ने कहा कि स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खल प्रसीदताम। प्रहलाद जी ने कहा स्वस्त्यस्तु विश्वस्य, संपूर्ण विश्व का कल्याण, सबका मंगल हो, किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खल प्रसीदताम। जो दुष्ट हैं वो अच्छे बन जाएं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। जो अच्छे हैं वो लोगों को अच्छा बनाने में लग जाएं। इस प्रकार संपूर्ण विश्व
सभी प्राणियों को सुख हो, यही हमको चाहिए। ये कामना की इतनी निर्मलता जीवन में आई। तो भक्ति का मतलब यही है कि भक्ति हमारे जीवन में आई तो हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाए, कपट न रहे, छल न रहे, असत्य न हो, दुराव न हो, बनावटी स्थिति न हो, दिखावा प्रदर्शन न हो, हम सहज हो जाए। देवताओं के अंदर भक्ति नहीं दिखी सुखदेव जी को। क्यों? बोले वो बड़ी नपी तुली बातें कर रहे थे। सहज व्यक्ति होगा तो वो कुछ भी बोलता रहेगा, बोल लेगा, मन के भाव को व्यक्त कर देगा, वो सोचेगा नहीं कि कौन से शब्द का प्रयोग करे। और जो चतुर होगा, जिसके मन में कपट होगा, वो संसदीय भाषा में बात करेगा, एक एक शब्द तौल तौल करके बोलेगा, कहीं मुझसे चूक नहीं, किसी को पॉइंट न मिल जाए बोलने। और जो निर्मल है उसको कोई वो भड़ाक से बोल देगा, जो बोलना बोल देगा, हो गया। लेकिन जिसके अंदर कपट है वो बड़ी सावधानी से, बड़े नपे तुले शब्दों में, ये सब देवता उसी प्रकार बात कर रहे थे। इसलिए सुखदेव जी को लगा कि इनके अंदर भक्ति नहीं है, ये देवता तो हैं परंतु भक्ति नहीं है। इसलिए सुखदेव जी ने कहा आप जाओ, कथा तो हम राजा परीक्षित को सुनाएंगे। अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। उनको सुखदेव जी ने अभक्त समझा, भक्ति से युक्त। धन नष्ट होने की चिंता उसी को होगी जो उस धन में आसक्त होगा। किसी भी वस्तु के नष्ट होने की चिंता और दुख तभी होता है जब उस वस्तु में हमारी आसक्ति हो, मोह हो। नारद जी तो इन सब से परे थे। सनकादिकों ने कहा क्या कारण है बताओ। तब नारद जी ने बताया। नारद जी ने कहा भगवान, मैं विचरण करते करते धरती पर आया कि धरती पर भगवान के बड़े पवित्र तीर्थ हैं, ठाकुर जी ने यहाँ लीला की है, चलो कुछ घूमते हैं, दर्शन करते हैं, आनंद लेते हैं। विविध तीर्थों में मैंने भ्रमण किया लेकिन कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। कारण बोले तीर्थों में भी धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। तीर्थ की महिमा सुनकर अनधिकारी पापी व्यक्ति भी जा जाकर के तीर्थ में बस गए और परिणाम बोले तीर्थ का सार नष्ट हो गया। तीर्थ वही है लेकिन तीर्थों का वो सार अब नहीं दिखाई पड़ता। कारण बोले तीर्थ में जैसे रहना चाहिए उस प्रकार रहने वाले लोग तीर्थ में नहीं जाते। तीर्थ में जाकर के पापी बस गए। व्यवसाय के लिए, धन कमाने के लिए। तीर्थ जो है धन कमाने के लिए नहीं, तीर्थ तो धर्म कमाने के लिए। बड़ी सूक्ष्म बात है। तीर्थ में जाया किस लिए जाए? बोले धर्म के लिए। तीर्थ में बसा किस लिए जाए? बोले धर्म के लिए। जब तीर्थ में धर्म कमाने की बुद्धि समाप्त हो जाए और तीर्थ में रहने वाले लोग धन कमाने में लग जाएं तो तीर्थ की महिमा नष्ट हो जाती। आज सारे तीर्थों की दशा यही है। और जो बचा खुचा था वो सब सरकारों ने खत्म कर दिया। क्या? बोले सरकार को ये दिखाना है हम बड़ा विकास कर रहे हैं। पर्यटन के नाम पर पर्यटक आएंगे। तीर्थ में पर्यटक को मत बुलाओ, तीर्थ में तो तीर्थाटन करने वाले आने चाहिए। जब तीर्थ में पर्यटक आएंगे तो तीर्थ जो है वो तीर्थ नहीं रहेगा, वो पर्यटन स्थल बन जाएगा। उसका परिणाम बोले तीर्थ की महिमा नष्ट हो जाएगी, तीर्थ की पवित्रता नष्ट हो जाएगी। और तीर्थ भी क्या हो जाएगा? बोले एक प्रकार से लोगों के समय पास करने की जगह बन जाएगी। लोग आएंगे, चलो वहां चल करके कुछ दिन रहते, मौज लेते। मौज लेने की जगह बन जाएगी और बनती चली जा रही। धर्माचार्यों की कोई सुनने वाला नहीं। धर्माचार्य बोले तो धर्माचार्य की कौन सुनता है? ये स्थिति आ चुकी है। ऐसी स्थिति में तीर्थों की महिमा विलुप्त हो जाती है। नारद जी कहते मैंने तीर्थों में भ्रमण किया लेकिन मुझे शांति नहीं मिली।